नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विथ यश पानसूरिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का पार्ट 4 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम वर्सेस स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक हमने पार्ट 3 वीडियो तक देखा। पार्ट 1 वीडियो में देखा कि हेटेरोमॉर्फिक एसआई सिस्टम के बारे में, पार्ट 2 वीडियो में देखा कि गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में, और पार्ट 3 में देखा कि स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। ये तीनों पार्ट 3 आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर राइट साइड में आपके बटन आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए और ये तीनों पार्ट आई बटन पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम और स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों, पहला मेन डिफरेंस है गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम का और स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम का कि इन दिस गेमेटोफाइटिक सिस्टम incompatibility reaction of pollen grain it's determined by its own genotype, not the genotype of plant on which pollen are produced। कि गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में क्या होता है कि जो इनकम्पेबिलिटी रिएक्शन है वो किससे गवर्न होती है कि पोलन के जीनोटाइप से गवर्न होती है, ना कि प्लांट के जीनोटाइप से गवर्न होती है। लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम में क्या होता है कि जो इनकम्पेबिलिटी रिएक्शन है वो किससे गवर्न होगी कि इट इज गवर्न बाय द जीनोटाइप ऑफ प्लांट ऑन विच पोलन आर प्रोड्यूस्ड। कि जो ये स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम है इट इज गवर्न बाय द जीनोटाइप ऑफ प्लांट, कि जहां पे पोलन प्रोड्यूस होंगे उस प्लांट के जीनोटाइप के ऊपर गवर्न करेंगी कि ये स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम। This gametophytic SI system was first described by East and Mengersdorf in 1925 in Nicotiana Sandre, whereas sporophytic SI system was first described by Hughes and Barkov in 1950 in Crepis poetida, then by Grestel in Parthenium argentatum। बाद में दोस्तों जो गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसमें जो स्टिग्मा होती है वो स्टिग्मा क्या होती है कि स्मूथ एंड वेट होती है। इसीलिए जो जब भी पोलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो पोलन क्या होगा कि जर्मिनेट होगा, क्योंकि ये स्टिग्मा क्या है कि वेट है, इसीलिए पोलन जर्मिनेट होगा। और जो इनहिबिशन होगा पोलन का वो कहां पे होगा, स्टाइल में होगा। द पोलन ट्यूब आर इनहिबिट इन दिस स्टाइल। अब गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टिग्मा है वो क्या है कि स्मूथ एंड वेट है, एंड पोलन ट्यूब कहां पे इनहिबिशन होती है कि स्टाइल में इनहिबिट होती है। लेकिन जब स्पोरोफाइटिक की हम बात करें तो स्पोरोफाइटिक में स्टिग्मा क्या होती है कि ड्राई होती है और हेयरी होती है, इसीलिए जो पोलन होता है वो क्या होता है कि जर्मिनेट नहीं हो पाता, और जो इनहिबिशन होता है वो कहां पे होता है कि स्टिग्मा में ही हो जाता है। So that in sporophytic SI system the stigma are dry and the pollen germination are inhibit in the stigmatic surface। बाद में दोस्तों हम गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम की बात करें तो इन दिस गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज गवर्न बाय द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ द मेल गेमेट्स एंड डिप्लॉइड जीनोम ऑफ द पिस्टिल टिश्यू। गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में हमने क्या देखा था कि द इनकम्पेबिलिटी रिएक्शन आर गवर्न बाय द पोलन जीनोटाइप। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हैप्लॉइड जीनोम है वो किसका होगा कि पोलन का होगा, और डिप्लॉइड जीनोम है वो किसका होगा कि फीमेल प्लांट का होगा। गेमेटोफाइटिक एसआई रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि हैप्लो डिप्लो रिएक्शन भी बोल सकते हैं। उसके सामने स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम में क्या होगा कि पोलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन गवर्न बाय द जीनोम ऑफ प्लांट ऑन विच मेल गेमेट या फीमेल गेमेट प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या होगा कि स्पोरोफाइटिक में दोनों प्लांट के जीनोटाइप यानी कि जो पोलन प्रोड्यूस होती है उसके जीनोटाइप ऑफ द प्लांट एंड जो मेल गेमेट है उसके जीनोटाइप ऑफ द प्लांट दोनों प्लांट के जीनोटाइप से गवर्न होगी। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डिप्लो डिप्लो बोल सकते हैं। अब जो ये गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसमें एस अलील शो कोडोमिनेंस, एंड दिस स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसमें एस अलील शो डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में जो एस अलील होता है कि वो मल्टीपल अलील होते हैं, वो क्या शो करते हैं कि कोडोमिनेंस शो करते हैं, सब एक्सप्रेस हो गए। लेकिन जो स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसमें एस अलील क्या शो करता है कि डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, समटाइम इट्स बोथ डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस शो करता है। इन दिस गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम एस अलील प्रोडक्ट यानी कि जो बायोकेमिकल प्रोडक्ट है कि जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन को क्या करते हैं कि इंड्यूस करते हैं, इट इज द सिंथेसाइज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस। वो क्या हो गए कि मियोसिस के आफ्टर सिंथेसाइज हो गए। लेकिन जो स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम में वो बायोकेमिकल प्रोडक्ट है, इट इज सिंथेसाइज्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, कि वो मियोसिस के कंप्लीशन के पहले ही प्रोड्यूस होंगे। In this gametophytic SI system, pollen grain are released at binucleate stage, whereas in sporophytic SI system, pollen grain are released in the trinucleate stage। कि जो
गेमेटोफाइटिक ऐसा सिस्टम है उसमें पोलन ग्रेन कब रिलीज हो गया कि बाइन्यूक्लियर स्टेट में रिलीज हो गए, वेरस द स्पोरोफाइटिक ऐसा सिस्टम है उसमें पोलन ग्रेन कब रिलीज हो गया कि ट्राइन्यूक्लियर स्टेट पे रिलीज हो गए। अब ये जो दोस्तों डिफरेंस है गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक ऐसा सिस्टम का कि प्रोडक्शन ऑफ द होमोजाइगोट, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इस डिफरेंस का हमने डिस्कशन स्पोरोफाइटिक ऐसा सिस्टम में डिटेल में डिस्कशन किया था कि in this gametophytic system does not permit this production of the homozygote, whereas the in sporophytic SI system it's permit the homozygote। इन बाद में दोस्तों ये लास्ट डिफरेंस की जो ये मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इन स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम क्रॉस में बी स्टेराइल, पार्शियली फर्टाइल और पार्शियली स्टेराइल एंड दी फुली फर्टाइल, whereas the in sporophytic SI system क्रॉस में बी स्टेराइल एंड फुली फर्टाइल, कि यहाँ पे 3 टाइप के क्रॉस हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें कितने टाइप के क्रॉस देखने को मिलते हैं कि 2 टाइप के ही क्रॉस देखने को मिलते हैं। गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में कौन कौन से क्रॉस देखने को मिलते हैं कि फुल्ली इनकम्पेटिबल मैटिंग देखने को मिलती है, यानी कि S1 S2 और S1 S2 का मैटिंग। दूसरा है कि पार्शियली कंपेटिबल और पार्शियली इनकम्पेटिबल मैटिंग इन विच द 50% पोलन ग्रेन आर एबल टू फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। और तीसरा है कि फुल्ली कंपेटिबल मैटिंग। ये दोस्तों गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम का फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है फुल्ली इनकम्पेटिबल है, ये जो है कि पार्शियली इनकम्पेटिबल और पार्शियली कंपेटिबल है, और ये जो है कि फुल्ली कंपेटिबल मैटिंग है। ये गेमेटोफाइटिक सिस्टम का हमने पार्ट 2 में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कशन किया था, चाहिए तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं। और ये जो स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम है, यहाँ पे हमें 2 ही टाइप के क्रॉस मिल पाते हैं, एक है फुल्ली इनकम्पेटिबल और एक है फुल्ली कंपेटिबल। यानी कि ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि फुल्ली इनकम्पेटिबल, ये भी फुल्ली इनकम्पेटिबल और ये भी फुल्ली कंपेटिबल है। क्योंकि ये दोस्तों फुल्ली कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल क्यों है कि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस होता है, और वो हमने डिस्कशन किया था कि पार्ट 3 में जब हमने स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, तब हमने डिटेल में उसको कवर किया था कि क्यों उसमें 2 ही टाइप के हमें क्रॉस देखने को क्यों मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है, ये गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में जो पोलन ट्यूब का इनिबिशन होता है वो किस में होता है कि स्टाइल में होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पोलन ट्यूब का इनिबिशन कहाँ पे हुआ कि स्टाइल में हुआ, क्योंकि इस गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम की जो स्टिग्मा होती है वो क्या होती है कि वेट होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम है, वहां पे पोलन ट्यूब का इनिबिशन कहाँ पे हुआ कि यहाँ पे स्टिग्मेटिक सरफेस में ही पोलन ट्यूब का इनिबिशन हो गया। क्योंकि ये जो स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसकी स्टिग्मा क्या है कि ड्राई है, वो पोलन को जर्मिनेट नहीं होने देगी, तो इसीलिए यहाँ पे स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम में पोलन का इनिबिशन कहाँ पे होगा कि स्टिग्मेटिक सरफेस में ही होगा। और एक लास्ट डिफरेंस की गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम किन किन फैमिली में देखने को मिलती है हमें कि सोलेनेसी, पोएसी, फेबेसी, पेपेवरेसी एंड दी रोजिएसी फैमिली में हमें क्या देखने को मिलता है कि गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम देखने को मिलती है। और स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम की बात करें तो ब्रासिकेसी है, एस्ट्रेसी है, कॉन्वोवुलेसी है और स्ट्रेस्युलेसी फैमिली, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था कि गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम और स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो दोस्तों इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।